देखिए, मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि ये गैर अखलाकी बातें आपके डायरेक्टर ने उनसे की हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके प्रोडक्शन हाउस का है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे डायरेक्टर और स्टाफ का कहना है कि गलती आपकी क्लाइंट की है, और वो इसलिए क्योंकि उनको नौकरी से निकाला गया है। जी बिल्कुल, नौकरी से निकाला गया है क्योंकि मेरी क्लाइंट ने आपके डायरेक्टर के एडवांसेस जो थे उनको रिजेक्ट किया था। कहा था कि उनके साथ वो अकेले नहीं बैठेंगी, इसलिए कि आपके डायरेक्टर स्टाफ और बाकी लोगों की गैर मौजूदगी में उनसे इस किस्म की बातें करते हैं। तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? जो सही है वो कीजिए। और अगर मेरे डायरेक्टर पर गलत इल्जाम लगा हो तो सही बात कौन सी है? मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। यू राइट, ये बहुत सेंसिटिव केस है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे तो फिर बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये हरासमेंट का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। और देख लीजिए, आपका एक बहुत रिप्यूटेबल प्रोडक्शन हाउस है, एक फेमस प्रोडक्शन हाउस है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये बात आम हो जाए, उसमें छाप लग जाए कि ये हरासमेंट का सिलसिला यहाँ पे आम बात है। हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। तो प्लीज मेरे साथ ताउन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन को शुरू कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, अगर आपके डायरेक्टर बेकसूर हैं तो फिर उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे प्लीज आप ये बताइए कि क्या आपके पास इस तरह की सिचुएशंस को, सेंसिटिव सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कोई गाइडलाइंस हैं, कोई प्रोटोकॉल है? क्या आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले अपने स्टाफ को, अपनी टीम को गैदर करके कोई ब्रीफिंग देते हैं, कोई डायरेक्शंस देते हैं? नहीं तो लोगों ने इस टॉक शो होस्ट के पोस्ट पे इतनी तनकीद की कि इसने वो पोस्ट डिलीट किया, नया पोस्ट लगाया कि इसके असिस्टेंट ने गलती से ये पोस्ट कर दिया, और उसके असिस्टेंट ने भी प्रेस को यही बयान दिया है। झूठ बोल रहा है वो टॉक शो वाला, ये तो हम सब जानते हैं। और झूठ बुलवा रहा है किसी ऐसे शख्स से जो मेरी तरह मजबूर है, उसको नौकरी की जरूरत है। लेकिन नाजायज फायदा तो नाजायज फायदा ही होता है ना। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रोजी बाजी? यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम यही सोचते रहते हैं कि बोलें तो कब बोलें और बताएं तो क्या बताएं। और अब इस चीज का एहसास हो रहा है कि एक और सवाल उठेगा कि इससे पहले क्यों नहीं बताया। मगर मैंने आपसे कहा था ना, आप मुझे तो बता सकती हैं कि मैं आपका यकीन भी करूंगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं रोजी बाजी। तुम यकीन कर लेते, मैं उन लोगों को कैसे यकीन दिलाती जो अब मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अच्छी वाली चुप रहती और मैं जो उससे कह रहा था वो करती रहती। वैसे भी उसके पास कौन से बहुत सारे ऑप्शन थे। अरे भाई, इतना बड़ा डायरेक्टर इस पे लाइन मार रहा है, टोरे डाल रहा है, इसके लिए तो एजाज की बात होनी चाहिए। नहीं, हाँ, मुझसे ये शराफत और तमीज के दायरे में रहकर फ्लर्ट नहीं होता। और कौन सी वो इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि मैं तमीज से उसके साथ फ्लर्ट करूं? क्या समझे? अरे भाई, आई एम अ बिग डायरेक्टर। I can do whatever I want with whoever I want. इतने नखरे, उसके इतने नखरे यार। For God's sake, सोच के मुझे और उठ रहा है यार। कैसे लोग? जी, तो what do you think now? देखिए, रोजी खुशकिस्मत है कि उसे ये सबूत मिल गया। सारे विक्टिम्स इतने खुशकिस्मत नहीं होते। उन्हें हर एक को रोक को ये बताना पड़ता है कि वो बेकसूर है, उन पर ये इल्जाम लगा है। I had no idea. But now you do. अब आप क्या करें? I want to know that. ये वीडियो, मगर देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वीडियो किसने बनाई है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है। आई नो आपका एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ये आपका फेवरेट डायरेक्टर है, औरत के नाम पर, औरत के सब्जेक्ट पर आपको हिट पे हिट देता है, लेकिन औरत का एहतराम करना नहीं जानता है ये। I really don't know what to do. देखिए, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, थ्रेट नहीं कर रही हूँ, वीडियो रिलीज करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको रोजी की बात पर अब यकीन आ गया है कि वो सच बोल रही है? जी। तो फिर मेरे पास कुछ सजेशंस हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? Absolutely yes. सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट पर रोजी को दोबारा हायर करेंगे, और अगर हो सके जी, तो अपने कलीग्स को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट से रोजी को निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है।
हर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले डायरेक्टर अपने क्रू को ये बात क्लियर कर देगा कि सेट पर किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी या ज्यादती नहीं होगी। अगर होगी तो एक्शन लिया जाएगा। And listen, I'm so sorry. मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इट्स ओके। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। I'm so proud of you. अरे वेलकम बैक रोजी बाजी। जनाब डायरेक्टर साहब, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो हमेशा फारिस। मेरी दुआ है कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट इतना हिट हो कि हफ्तों ट्रेंडिंग करता रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल तो आप ट्रेंड कर रही हैं। क्या मतलब? मैंने आपने देखा नहीं, सुबह से एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग यकीन के नाम से। सब कह रहे हैं कि आपने मैनी के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर बहुत बहादुरी दिखाई। सब आपको दाद दे रहे हैं रोजी बाजी। कंग्रेचुलेशंस। चले अब काम करें। ओके लेट्स गेट रेडी। शॉट रेडी करवाएं प्लीज। आप मेरे साथ आ जाएं। फोन तो ले लें। जी जी थैंक यू, सॉरी। हर प्रोडक्शन हाउस में कंप्लेंट सेल हो जहाँ किसी भी किस्म की हरासमेंट की कंप्लेंट की जा सके और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो।